भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर पहुंच गए हैं और ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ लागू हो चुका है। और जापान पहुंचते ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया है। ये संदेश ऐसे समय में प्रधानमंत्री की तरफ से आया है जब भारत लगातार अमेरिका को ये कह रहा है कि आप पहले 25% टैरिफ कम करिए, फिर हम बातचीत के बारे में सोचेंगे, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से धमकियों पर धमकी आ रही थी। उसी बीच भारत ने भी अब साफ संदेश दे दिया है। भारत का ये संदेश ठीक वैसा ही है जैसे पाकिस्तान के मसले पर भारत लगातार कहता है कि आप आतंकवाद को कम करिए, फिर हम बातचीत के टेबल पर बैठेंगे। और अब भारत ने अमेरिका को भी कड़ा संदेश दे दिया है कि आपसे बातचीत तो होगी, लेकिन तब होगी जब पहले आप 25% टैरिफ कम करेंगे। खैर, अब फिर से पीएम मोदी के जापान दौरे की बात करते हैं। जापान पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दिया और ये संदेश है एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज, यानी नए रास्तों की तलाश। तो प्रधानमंत्री ने एक कड़ा संदेश और एक बड़ा संदेश दे दिया है और ये संदेश कहीं न कहीं ट्रंप से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत पर टैरिफ लगा है, 50% का टैरिफ लगा है, ऐसे में प्रधानमंत्री का जापान दौरा ये बेहद अहम है। जापान के साथ कई मुद्दों पर भारत और जापान के बीच समझौते भी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने ये जो नए रास्तों की तलाश की बात कर दी है उसके कई मायने हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर जापान पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई। आपको बता दें कि इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया और इस दौरान उन्होंने इसकी तस्वीरें भी साझा की और लिखा कि भारत और जापान अपने विकासात्मक सहयोग को लगातार मजबूत कर रहे हैं और इस यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा समेत अन्य नेताओं से मुलाकात करने के लिए उत्सुक भी हैं। मोदी ने उम्मीद जताई है कि यह दौरा दोनों देशों के बीच मौजूदा साझेदारी को और गहरा करेगा और सहयोग के नए अवसर भी खोलेगा। तो ये बड़ा संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया गया है। उन्होंने एक के बाद एक कई तस्वीरें साझा की हैं। आपको बता दें कि गायत्री मंत्र और राजस्थानी पोशाक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। जापान के लोगों ने भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया है, लेकिन इनका ये संदेश जो प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज ऑफ कोलैबोरेशन, तो ये बड़ा संदेश उन्होंने दिया है, क्योंकि अब जिस तरीके से ट्रंप के टैरिफ के बाद से भारत झुका नहीं और भारत लगातार नए अवसरों की तलाश कर रहा है, नए रास्तों पर भारत विचार कर रहा है और इसी में ये संदेश बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से लगातार भारत को धमकियों पर धमकी आ रही है, इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जापान दौरा है और इस दौरे के दौरान क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय प्रवासी समुदाय ने भव्य स्वागत किया, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। जापानी समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत गायत्री मंत्र और अन्य मंत्रों के पाठ करके भी किया है। राजस्थानी पोशाक पहने जापानी लोगों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में राजस्थानी लोकगीत भी गाए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री का ये दौरा इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि भारत में अगले 10 साल के लिए जापान 10 ट्रिलियन येन यानी लगभग दोगुना निजी निवेश की घोषणा कर सकता है और साथ ही यह 2022 में किए गए 5 ट्रिलियन येन के लक्ष्य से कहीं बड़ा कदम होगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बड़ा समर्थक है जापान। आपको बताते कि मारुति सुजुकी अब भारत से इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात भी शुरू कर रही है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन जैसी परियोजना दोनों देशों की साझेदारी का उदाहरण है। आपको बता दें कि इसके अलावा भारत और जापान सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति को लेकर एक नया आर्थिक सुरक्षा ढांचा तैयार करने पर भी सहमत हो सकते हैं, जिससे भारत की चीन पर भी निर्भरता कम होगी। यानी भारत एक साथ कई हितों को साधने की कोशिश कर रहा है और जापान लगातार इस पूरे मसले में भारत के साथ है। आपको बता दें कि टोक्यो में भारतीय समुदाय के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुलाकात की है। उसके बाद से उन्होंने कहा कि टोक्यो में भारतीय समुदाय की गर्मजोशी और स्नेह से वह बेहद ही अभिभूत हैं। उन्होंने इसकी सराहना की कि कैसे भारतीय लोग जापान में रहते हुए अपने समाज में अहम योगदान दे रहे हैं और साथ ही अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भी संजोए हुए हैं। पीएम मोदी ने आगे बताया है कि कुछ ही घंटों में वह जापान के बिजनेस लीडर के साथ मुलाकात करेंगे, जहां भारत जापान के व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। तो बड़ा संदेश, क्योंकि पीएम ने साफ कर दिया है कि जापान के कई बिजनेस टाइकून के साथ उनकी मुलाकात होगी। आपको बता दें कि इस दरमियान अपने जापान यात्रा के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो के सेंडाई तक बुलेट ट्रेन से भी यात्रा कर सकते हैं, जहां उनके एक सेमीकंडक्टर संयंत्र का दौरा करने की भी उम्मीद है। जी हां, आपको याद होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने सेमीकंडक्टर उद्योग को मंजूरी दी थी
और अब भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है और इसकी वजह से अब भारतीय प्रधानमंत्री जापान में एक सेमीकंडक्टर संयंत्र भी जाएंगे, जहां पर वो वहां की बारीकियों को देखेंगे, समझेंगे और आने वाले समय में, क्योंकि प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि किस तरीके से भारत को भी सेमीकंडक्टर उद्योग में भी आत्मनिर्भर बनाया जाए। आपको बता दें कि ये दौरा बहुत ही खास है, क्योंकि लगातार अमेरिका से भारत को धमकियां आई, टैरिफ पर टैरिफ थोपा गया और अब इस दौरे के बाद से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि भारत और जापान पारस्परिक सहयोगी हमेशा से रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बीच ये मुलाकात जो जापान के प्रधानमंत्री से होनी है नरेंद्र मोदी की, वो भी बहुत अहम है, क्योंकि दोनों पक्ष एक स्वतंत्र और खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी सहयोग की समीक्षा करेंगे। तो बहुत सारे मसलों पर चर्चा होगी और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब जापान के साथ नए उद्योगों और नए अवसरों की तलाश को भी प्रधानमंत्री ने संदेश दे दिया है कि भारत लगातार इन अवसरों की तलाश की कोशिश करता रहेगा और ये संदेश कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, क्योंकि नए अवसरों की तलाश अपने आप में ये बहुत बड़ा संदेश कहीं ना कहीं अमेरिका को भी है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारी पूरी नजर बनी रहेगी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के दरमियान क्या क्या कुछ होता है और दोनों देशों के बीच किन किन मुद्दों पर आगे चलकर सहमति बनती है और उसका असर कितना होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो हम आपको जानकारी देते रहेंगे।